बहुत रिसर्च करने के बाद आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जल्दीबाजी में पेमेंट करते हैं। गूगल पे हुआ या फ़ोन पे हुआ, पे फ़ोन हुआ या फिर पेटीएम, कोई भी यूपीआई ऐप कह लीजिए, तो उससे हम पेमेंट करते हैं किसी को। तो क्या होता है, मोबाइल नंबर डालते हैं और पेमेंट धड़ाक से कर देते हैं। तो उसमें होता है कि कभी कभी हम दूसरे को पेमेंट कर देते हैं, किसी रॉन्ग नंबर पे हम पेमेंट भेज देते हैं, या फिर अकाउंट थ्रू या फिर मोबाइल नंबर थ्रू, चाहे जैसे भी हमने गलत पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपका 100% पैसा रिफंड मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। मैं पूरा आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है पूरा मैं प्रोसेस करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने गूगल में सर्च कर लेना npci.org.in, ठीक है। इस प्रकार से अपने गूगल में सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा गेट इन टच, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, कि ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए गेट इन टच, तो इस पे आप लोग को सिंपली आप लोग को जो है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा, कॉन्टैक्ट विथ अस और यूपीआई कंप्लेंट। तो हमें यूपीआई कंप्लेंट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। देखिए यूपीआई पे कंप्लेन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर इसको स्क्रॉल कीजिएगा। आप ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पे देखिए कंप्लेंट में देख लीजिए, यहाँ पे कंप्लेंट में आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन का, पिन का, अकाउंट का, ठीक है। तो अभी तो हमें ट्रांजेक्शन का इशू हुआ है, मतलब कि हमारा रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया है, दूसरे के अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर हो गए, ठीक है। चाहे अब जैसे हुआ है, आगे का प्रोसेस हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसे ट्रांजेक्शन पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि कैसे आपने ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। मतलब कि पर्सन टू पर्सन की या फिर पर्सन टू मर्चेंट। अब ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है, देखिए किसी के हम दोस्त हुआ, फैमिली हुआ, या फिर किसी को हम पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। और पर्सन टू मर्चेंट होता है कि आपने किसी को शॉपिंग किया, वहाँ पैसे उसको स्कैन करके, या अदरवाइज चाहे जैसे भी आपने उसको पैसे दिया मर्चेंट को, मतलब कि किसी व्यापारी को। ऐसा अगर उसका भी मोबाइल नंबर डाल के आप दे रहे हैं तो फिर समझ लीजिए पर्सन टू पर्सन में ही आएगा। अगर उसका बिजनेस वाला अकाउंट है तो पर्सन टू मर्चेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। उसके नीचे आएंगे तो हम सिलेक्ट इस टाइप का, मतलब कि हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ है, अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट। तो ये हमें तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हमारा रॉन्ग मतलब कि हमारे गलत अकाउंट पे हमें पैसा ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आप लोग को 3 नंबर पे मिलेगा। आप जिस प्रकार से आप लोग का इशू हुआ है वही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं ऊपर स्क्रॉल करके आप लोग को दिखाता हूँ, बहुत सारा इसमें मिल जाएगा आप लोग को कि क्या क्या दिक्कत से आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो हमारा 3 नंबर का इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, मतलब कि हमारा गलती से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है कि मतलब आप उसको कुछ रीज़न बता सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से आपने कर रहे थे कि आपको ट्रांसफ़र हो गया गलती से। तो यहाँ से कुछ आप रीज़न दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। आप यहाँ से ट्रांजेक्शन आईडी पूछ रहे हैं। अब ट्रांजेक्शन आईडी में आप क्या डालिएगा, चलिए आप लोग को फ़ोन पे लेके चलता हूँ, जहाँ से हमने गलत ट्रांजेक्शन किया था, ठीक है। अब फ़ोन पे में जाने के बाद आपको अपना ट्रांजेक्शन देख लेना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन देखिएगा तो जो मतलब आपने ट्रांजेक्शन किया उसको ओपन कर लेना है, उस स्टोरी को ओपन कर लेना है। और देखिएगा यहीं पर ट्रांजेक्शन आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है इस ट्रांजेक्शन आईडी को, और कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी अपना पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना कौन सा, आप देखिए बैंक सिलेक्ट करने को बोला है, तो कौन सा बैंक सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने जिसको ट्रांसफ़र किया उसका सेलेक्ट करना है या फिर अपना। तो यहाँ पे अपना ही करना है कि आपका जो आपने ट्रांजेक्शन किया वो कौन सा बैंक है, मतलब किस बैंक से आपने किया, जिससे ट्रांसफ़र किया है मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ पे VPA मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अब यहाँ पे पूछ रहा है। तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या होगा वो भी आप लोग को बता देता हूँ। तो ये जो 3 दिख रहा है, @YBL, @IBL और @AXL, तो इसके जो नीचे है देखिए नंबर दिख रहा है और @YBL, यही वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, ठीक है। इसे UPI ID और वर्चुअल पेमेंट बोलते हैं। तो इसी को आपका जो एक्टिवेट है वो वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं पेस्ट करके आप लोग को दिखा देता हूँ।
तो देख लीजिए आप लोगों को मैं शुरू से दिखाता हूँ कि मैंने टोटल फिलअप कर दिया, ठीक है। यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इश्यूज, और यहाँ पे कमेंट में आप लोग को बताया मैं कि कुछ अगर आप लोग से गलती हो गया तो वहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि किस प्रकार से आप लोगों ने गलती कर दी है, ठीक है। नहीं तो उसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब नीचे आइएगा तो आप लोग को मैं बताया, देखिए बैंक अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद VPA यानी वर्चुअल आईडी जो है वही मैंने बताया आप लोग का फ़ोनपे का UPI आईडी होता है, तो वो आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। अभी नीचे आइएगा तो अमाउंट पूछेगा, तो अमाउंट आप लोग को डाल देना है कि कितने का आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो आपका गलत ट्रांजेक्शन हुआ वो कितने का है, ठीक है। तो जो अमाउंट आपका डेबिट हो गया वो डाल लेना है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब किस दिन आपने ये ट्रांजेक्शन किया, कब पैसे ट्रांसफ़र किया, वो डेट यहाँ पे आप लोग को डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी ऑप्शनल छोड़ देना है। अब यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपका जो फ़ोन पे फ़ोन से लॉग इन है तो वही आप लोग को फ़ोन पे वाला ही नंबर यहाँ पे आप लोग को डालना है, ठीक है। उसके बाद डालने के बाद चूज़ फाइल, यहाँ पे चूज़ फाइल यानी अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपडेट बैंक अकाउंट आप लोग को यहाँ पे अटैच करना है, मतलब कि जब आपका डेबिट हुआ है तो आप जाइए पासबुक से प्रिंट करा करके या फिर स्टेटमेंट निकाल सकते हो ऑनलाइन, तो निकाल लीजिए। वो यहाँ पे आप लोग को वो फाइल को अपलोड कर देना है कि हाँ ये मेरा अमाउंट डेबिट हो चुका है मेरे अकाउंट से, ठीक है, गलत ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। 2 MB फाइल मस्ट बी लेस देन 2 MB, तो 2 MB इसके नीचे ही होना चाहिए आपका फाइल, ठीक है। 2 MB के नीचे ही फाइल होगा तो ही आपका यहाँ पे लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। उसके बाद आप लोग को सबमिट कर देना है। सबमिट कीजिएगा, आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। उसके बाद आप लोग को ऑटोमेटिक जो है आपका बैंक ही आप लोग को पैसे वापस करके देगा, आपके अकाउंट पे डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। तो मुझे सबमिट नहीं करना था क्योंकि मेरा कोई ट्रांजेक्शन रॉन्ग हुआ ही नहीं है, तो मेरा रॉन्ग हुआ होता तो मैं आप लोग को करके यहाँ पे दिखाया था, लेकिन मैंने A to Z करके दिखाया कि फॉर्म फिलअप करके दिखाया कि इस प्रकार से फिलअप करना है। आप लोग को समझ गया होगा। अगर आपका हुआ है तो कीजिए, अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।